गांव की छाया ब्रिजवासी गांव में एक पुराना पीपल का पेड़ था। कहते हैं वो पेड़ भूतिया था। गांव वाले दिन के उजाले में भी उस पेड़ के पास जाने से डरते थे। पर एक रात रमेश, जो गांव का सबसे निडर व्यक्ति माना जाता था, उसने अपने दोस्तों से शर्त लगा ली कि वह आधी रात को उस पेड़ के पास जाकर लौटेगा। रात के ठीक 12 बजे रमेश ने हिम्मत जुटाई और पेड़ की ओर चल पड़ा। चारों ओर अंधेरा था, केवल चांद की हल्की रोशनी थी जो रास्ता दिखा रही थी। पेड़ के पास पहुंचकर रमेश ने देखा कि पेड़ के नीचे एक छाया खड़ी है। उसका कलेजा जोर से धड़कने लगा, पर उसने सोचा कि शायद उसकी आंखें धोखा खा रही हैं। जैसे ही उसने आगे बढ़कर पेड़ को छुआ, वो छाया अचानक उसकी ओर मुड़ी। रमेश ने देखा कि वो छाया किसी और की नहीं, बल्कि उसके अपने ही रूप की थी। उसकी आंखें लाल थी और चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। रमेश का दिल जोर से धड़कने लगा। उस छाया ने धीरे से कहा, क्यों आए हो यहाँ? तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। रमेश ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। वो उल्टे पांव भागने लगा, लेकिन जितना भागता वो छाया उतनी ही तेजी से उसके पीछे आती। गांव में लौटकर रमेश ने अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, लेकिन उसके चेहरे पर डर की ऐसी परछाई थी कि कोई उसे झूठ नहीं समझ सका। अगले दिन लोग जब उस पेड़ के पास गए, तो वहां रमेश की चप्पलें और एक टूटी हुई माला पड़ी थी। रमेश ने कभी उस रात के बारे में फिर बात नहीं की, लेकिन उसके बाद वो कभी हंसता नहीं दिखा। वो बस एकटक उस पेड़ की ओर देखता रहता, जैसे वो अब भी उस छाया के साए में जी रहा हो। गांव के लोग अब उस पेड़ के पास जाने का नाम तक नहीं लेते, क्योंकि उन्हें लगता है कि रमेश की छाया अब भी उस पेड़ के नीचे भटकती है।